चौधरी जी हैं। शायद आप लोग अधिकतर लोग आप लोग परिचित होंगे, लेकिन उनका एक औपचारिक इंट्रोडक्शन अभी कमल देंगे। आज उदय शंकर जी के ऊपर बात करेंगे। हाँ, किसी तरह से उदय शंकर जी और अल्मोड़ा का संबंध में प्रश्न आता है कि अल्मोड़ा की क्या चीज थी जो उनको यहाँ आकर्षित करी होगी। कबीर जी ने लोग मनु उपनाम से ज्यादा जानते हैं यहाँ पर। तो आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और व्यवसाय से आप एक अध्यापक हैं, लेकिन थिएटर, फोटोग्राफी, साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों, ट्रैकिंग आदि में भी आपकी गहन रुचि, अनुभव तथा योगदान है। आपका जन्म 1966 में नैनीताल जनपद में कोटाबाग के पास स्थित गांव में हुआ और पैतृक गांव आपका अल्मोड़ा जिले में बगवाली पोखर के नजदीक है और जो ननिहाल है वो चमोली में ननप्रयाग के पास में। सन 1975 से अल्मोड़ा आपकी कर्मभूमि है, यहीं से आपने उच्च शिक्षा पाई। उसके बाद 1990 से आप अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में अध्यापन कर रहे हैं। थिएटर में आप 1983 से सक्रिय हैं। आपने 20 से अधिक नाटकों का निर्देशन, अभिनय तथा सहयोग किया। सन 1992 से आप बच्चों के साथ काम करते हैं। एक दिशा संस्था है उनका, लेक सिटी वेलफेयर क्लब नैनीताल, बाल नाट्य समारोह रामनगर, निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल नैनीताल सहित अनेक संस्थाओं से कई सम्मान व पुरस्कार भी प्राप्त हुए। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड सेवानिधि अल्मोड़ा के आदरणीय ललित पांडे जी, कमल और सभी साथियों और साथ ही आज उपस्थित मेरे अल्मोड़ा के रंग प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, आप सबका स्वागत है। व्याख्यान पढ़ करके बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ अल्मोड़ा के। इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये लगभग हम 1940 की बातें हम कर रहे हैं। 1940 के पीरियड का अल्मोड़ा, उसका चित्र अगर हम देखेंगे और वो जो एटमॉस्फेयर था और जो उदय शंकर जो शब्द हमारे इस अल्मोड़ा से जुड़ा था कि उसकी एक छोटी सी जर्नी। उदय शंकर के बारे में मेरे से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा आज का जो ये टॉपिक है ये केवल अल्मोड़ा और उदय शंकर कि अल्मोड़ा का क्या जुड़ाव रहा उदय शंकर से और उदय शंकर जी ने यहाँ से क्या पाया। उदय शंकर और अल्मोड़ा जो आज का ये कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अलग है, तो अल्मोड़ा के बारे में आप सब विदित हैं और अच्छी तरह से इस अल्मोड़ा की गहन संस्कृति को या गहन इतिहास को जानते हैं। अल्मोड़ा और उदय शंकर में जब उदय शंकर की शुरुआत होती है तो उदय शंकर की जो पहली एंट्री होती है, ये आप ये मान के चलिए कि 1938 की ये बातें हैं। और ये जो बंगला है ये आप सभी परिचित हैं, यहाँ पर विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला है, उसमें एक कुंदन हाउस है, उस बंगले में यहाँ के डायरेक्टर बैठते हैं। उस जमाने में वो कुंदन हाउस छत्रपति शाहजी कोई मल्ल बाजार के हैं, उनका ये बंगला हुआ करता था। इस बंगले की खासियत ये थी क्योंकि यहाँ पर गोशी सेन जी रहा करते थे, उनकी धर्मपत्नी उदय शंकर जी के कुछ कनेक्शन रहे उनसे। तो पहली जो उनकी एंट्री हुई है 1938 में इस घर के अंदर हुई है। ये भी आप परिचित हैं। ये इसलिए मैं थोड़ा सा अपने शहर का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि गोशी सेन जी की याद में यही घड़ी आज चौखन पाटन में आपको याद दिलाती है गोशी सेन जी की। अब इस कहानी में आगे हम बढ़ते हैं तो पाताल देवी मंदिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है उदय शंकर की इस घटना में, क्योंकि पाताल देवी मंदिर के जस्ट बगल में ही माँ आनंदमयी का आश्रम था। माँ आनंदमयी आश्रम का जो कनेक्शन था वो गोशी सेन जी से भी रहा है। इससे पहले जो कनेक्शन रहे हैं वो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो शामिल हैं क्योंकि इस कड़ी में, और उदय शंकर जी भी उनसे परिचित रहे हैं। तो उसके बाद ये जो उनका आश्रम था, ये इसके बाद एक अल्मोड़ा का बहुत पुराना मोहल्ला है खजांची मोहल्ला। खजांची मोहल्ला में एक शख्सियत रहा करते थे जिनका नाम था एलार शाह, मतलब लच्छी राम साहब, क्योंकि रिगल पिक्चर हॉल में अगर आपको लिखा हुआ देख सकते हैं, आज भी रिगल पिक्चर हॉल थोड़ा सा बचा हुआ है। एलार शाह रोड करके आप लोग डेली शिखर से लेकर के एनटीडी तक के जाया करते हैं। ये एलार शाह जी की फोटो है। नेक्स्ट, ये एक भवन है एलार शाह की, उसी परिवार का, क्योंकि एलार शाह शब्द तो बहुत पुराना शब्द है, उसी फैमिली का एक है, और यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी उस जमाने में। नेक्स्ट, ये जो है उसी बिल्डिंग का एक कॉर्नर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नर है क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आप सभी लोगों ने सुना होगा, हैप्पी यूनियन क्लब अल्मोड़ा करके। हैप्पी यूनियन क्लब अल्मोड़ा एक हमारा, ये समझिए कि आजादी से पहले का इस शहर के युवाओं का एक संगठन था जो बहुत सारे ऐसे कार्य किया करते थे और जिनका जुड़ाव इस अभी हमारी यात्रा लेख में आएगा
कि किस तरीके से वो बच्चे उदय शंकर से जुड़े। हालांकि यहाँ से बाद इस बिल्डिंग के बाद वो फिर हुक्का क्लब पहुंच गया था। ये बिल्डिंग है, ये वैसे पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग है, लेकिन ये भी इस घटनाक्रम से जुड़ता है क्योंकि अलार शाह परिवार का जो ये भवन में दुकान हुआ करती थी, लेकिन उस जमाने में जो अंग्रेज ऑफिसर हुआ करते थे तो वो कुछ शॉपिंग करने के लिए पूरे मार्केट एरिया में नहीं आया करते थे, या उनकी इवन ऑफिसर्स तो कहाँ शॉपिंग करते हैं, मेन उनकी महिलाएं शॉपिंग करती हैं। तो आप इतना समझ रहे होंगे कि ये बिल्डिंग बिल्कुल कॉर्नर पर है। कैंट से इस बिल्डिंग में आना बहुत इजी होता था उस जमाने में। अब हालांकि अल्मोड़ा में ये बिल्डिंग भी आज मौजूद नहीं है, वहां पर कुछ नए भवन का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट जो उदय शंकर की इस यात्रा में जो अल्मोड़ा शब्द जुड़ता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है। ये सन 1992 में हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश करी थी अपने साथियों के साथ मिलकर के, बाल रंग कार्यशाला दिशा करके। तो उस कार्यक्रम का एक ये फोटो है। तो उस जमाने में हमारी एक मुलाकात हुई। ये जो सज्जन है इनका नाम है चिरंजी लाल साठ ठुरगरिया। ये आज जीवित नहीं है, ये खजांची मोहल्ला में ही रहा करते थे। चिरंजी लाल साठ ठुरगरिया शब्द में मैं ज्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ, ये जो फॉरेस्ट स्टूडियो एक शब्द आता है उदय शंकर का, जहाँ उदय शंकर का नृत्य और ये सारी चीजों प्रशिक्षण कार्यशाला थी रानीधारा में। इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क है या ये जो वुड का कार्य है, ये सारा इसकी जो पीछे की मेहनत थी उसके पीछे उदय ये जो हमारे चिरंजी लाल शाह जी थे ये मौजूद थे। हालांकि ये धीरे धीरे उदय शंकर के संपर्क में आने के बाद एक कलाकार बन गए, लेकिन शुरुआत में ये बेसिकली एक तरीके से एक वर्कर थे, अलार शाह के वहां काम करते थे। ये फॉरेस्ट स्टूडियो का ही एक छोटा सा एक फोटोग्राफ है। ये अगर हम इसको चित्र को गौर से देखें तो आप रानीधारा में जाते हैं तो वहां पर पाइन लॉज करके एक बंगला है, वर्तमान में वो जोशी जी का है। एक जमाने में मैग्नेसाइट के वहां पर जो जीएम या यहाँ से ही उदय शंकर की शुरुआत हुई थी। ये सिमतोला वाली एरिया है, क्योंकि सिमतोला और उदय शंकर का बड़ा आपस में कोरिलेशन है, और उदय शंकर का एक प्रूफ है कि वो किस तरीके से उस सिमतोला की जगह को प्यार करते थे। यहाँ पर अब ये घटनाक्रम आता है जब उदय शंकर अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं, बोसी सिंह के घर से पाताल देवी और ये सारी चीजें, रानीधारा का बंगला उनको पसंद आ जाता है। उसके बाद वो अपने साथ 3 हिंदुस्तान के बहुत महत्वपूर्ण गुरुओं को लेकर के अल्मोड़ा नगर में आते हैं। उसमें से सबसे पहले तो उदय शंकर खड़े हैं, उनके बगल में एक गुरु नंबूदरी पाद हैं, उनके बगल में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब हैं, उनके बगल में कंडप्पा पिल्लई जी हैं। ये उस जमाने के, अगर आप इनको गूगल में सर्च करें, उस जमाने के हिंदुस्तान के ये समझ लीजिए कि सब पितामह हुआ करते थे। ये फिर वो जो फॉरेस्ट स्टूडियो में शब्द बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि जहां उदय शंकर अपनी ट्रेनिंग वगैरह लिया, लेकिन ये एक फॉरेस्ट स्टूडियो का अंदर का हिस्सा है। स्टूडेंट्स चहलकदमी कर रहे हैं। ये एक म्यूजिक, क्योंकि उदय शंकर का म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव था उस स्कूल का, तो इस तरीके से वो अपना एक म्यूजिक का स्टोर रखते थे, तो एक म्यूजियम था उनके पास। ये फोटोग्राफ थोड़ा ठीक है। तो इसमें आप अगर आप गौर से देखें तो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट रखने का भी एक तरीका था, एक मतलब एक सलीका था। तो ये इसमें कुछ हमारे उत्तराखंड के इंस्ट्रूमेंट भी हैं और कुछ हमारे हिंदुस्तान के वाद्य यंत्र हैं। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट रखने का एक पैटर्न है उनका, जो म्यूजिक स्टूडियो में के बगल में ही बनना था। नेक्स्ट, ये उस जमाने में जो ये स्टूडेंट्स वहां थे तो वहां एक मैस हुआ करती थी। ये बड़े रेयर फोटोग्राफ हैं। मैस में स्टूडेंट्स अपना पार्टिसिपेट करके, मतलब वहीं वो फूडिंग की, मतलब वो वहीं रहते ही थे, रेजिडेंशियल शुरुआत होती है। यहाँ से इस तरह से जो बच्चे बाहर से आया करते थे इस अल्मोड़ा नगर में, ये 1938 के बाद, 1938 में तो उदय शंकर जी आ गए, 1939 से ये क्लासेज इनकी शुरू हो गई। तो ये वही रानीधारा वाला एरिया है जहां पर, और ये पीछे अगर आप गौर करें तो ये हमारा जो बैक एरिया है वहां से दिखता है, वाली एरिया है। कौन है क्या है इनको इस पर हम ना जाएं, लेकिन ये उस जमाने के जो यहाँ प्रशिक्षार्थी थे, चाहे वो मेल थे चाहे फीमेल थे, ये डांस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट स्टूडियो के आगे ही एक प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट, ये वही एक फोटोग्राफ है डांस का। अब बात आती है कि उदय शंकर ने यहाँ आकर के करना क्या चाहा। तो उदय शंकर ने यहाँ आकर के करना चाहा, द उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर अल्मोड़ा करके एक इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाना चाहा, और उसको बना भी दिया। कहाँ? रानीधारा में। कल्पना थी सिमतोला की, वो धीरे धीरे आप समझेंगे क्या था। तो ये क्योंकि मेन चीज थी फंड्स उस जमाने में, वो अभी धीरे धीरे आप समझेंगे कि किस लेवल का वो इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे। तो ये एक एसोसिएटशिप मेंबरशिप है। ये मतलब वो ब्रोशर जैसा डिजाइन करते थे, अपने प्रोग्राम करते थे, वहां ब्रोशर पढ़ते थे और उसमें लोगों से अलग अलग तरीके की मेंबरशिप लिया करते थे, यानी कि डोनेशन लेते थे। तो और वो डोनेशन को सीधे उसमें स्पष्ट लिखते थे। और इसमें एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं कि 1938 में जब वो यहाँ आए तो 1939 में जो हमारे उस समय गोविंद वल्लभ पंजी थे, वो उस समय यूपी, क्योंकि उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था,
तो वहां के उस जमाने में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला करते थे। तो उन्होंने 94 एकड़ जमीन सिंतोला पार्क के पास उदय शंकर जी को एक तरीके से देने का एक पूरा एक प्रपोजल तैयार किया था, जिसमें उदय शंकर अपना इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे। इस ब्रोशर में वो लाइन्स लिखी हुई है। नेक्स्ट, ये फिर एक डांस का एक सीक्वेंस है। नेक्स्ट, ये फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से रखे हुए जाते हैं। ये स्टूडियो के अंदर की सीन्स है जहां पर डांस नहीं हो रहा है, ये बेसिकली डांस सीखने की तैयारी हो रही है, जिसको हम बोला जाता है इम्प्रोवाइजेशन। ये एक किसी समय का एक फोटोग्राफ है, इधर कोई टीचर बैठा हुआ है, बच्चे उधर से इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, उसी जगह पर वो क्या करते थे, कुछ आउटडोर में भी अपनी प्रैक्टिस करते थे, कहीं कहीं पर वो फंक्शन भी होते थे। ये नागा डांस का मेरे को जो लगता है, नागा डांस का एक कंपोजिशन है। ये हमारे सब रानीधारा के एरिया के चित्र हैं। नेक्स्ट, ये भी रानीधारा एरिया का एक चित्र है। महिलाएं, जो महिला वहां पर वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डांस का कोई हिस्सा रहा हो, क्योंकि ये जानकारी मेरे को नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि उदय शंकर ने कुमाऊं की या उत्तराखंड की कुछ यहाँ की जो सांस्कृतिक वो थी चीजें थी, उनको भी लेकर के कुछ कार्य किए थे। तो एक घसियारी नृत्य करके उन्होंने एक बहुत बढ़िया थीम डिजाइन करी थी। उस घसियारी नृत्य में ये डांस हो रहा है। एक ये सिंकी करके एक डांसर थी जो उदय शंकर के साथ कहीं बाहर से अटैच हो गई थी और लगातार उन्हीं के साथ रही थी। और ये जैसे हम वो जो नौपटी घाघरा और ये शब्द जो सुनते हैं, अब हालांकि अब मार्केट में तो दिखते नहीं है, तो ये सारी चीजें ये आपको इस चित्र में नजर आ रही होंगी। ये बिल्कुल रानीधारा में डांस हो रहे हैं। नेक्स्ट, ये फिर स्टूडियो के अंदर का है। बच्चे इम्प्रोवाइजेशन क्लास ले रहे हैं आपस में, क्योंकि वो केवल वहाँ डांस सीखना नहीं था, क्योंकि 5 इयर्स का कोर्स था। नेक्स्ट, ये इस तरीके का ब्रोशर उदय शंकर डिजाइन करते थे जो लोगों के बीच में बढ़ता था, और उसमें लोग उनसे मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये बेसिकली डोनर्स के लिए था, पैसे वालों के लिए था कि आप हमें डोनेट करिए। किस लिए डोनेट करिए? कि हम अल्मोड़ा में इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं। इस ब्रोशर में कलर फोटोग्राफ उस जमाने में भी हुआ करते थे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। तो जब तक हम उसका एक स्टैंडर्ड नहीं फील करेंगे, ये कलर फोटोग्राफ उस जमाने के प्रोसेस में। नेक्स्ट, ये एक इस तरीके का डांस का एक पैटर्न है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है जो आप लोगों ने समझनी है। वो जो इंस्टीट्यूट था वो एक पेपर निकालता था। अब उस जमाने में पेपर कैसे निकलता होगा? साइक्लो स्टाइल पेपर निकलता होगा। इस पेपर का नाम उन्होंने रखा USIC सेंटर न्यूज। और आपको जानकर के ये खुशी होगी कि इस जो ये हमारा ये पेपर निकल रहा है, इसमें हमारे एडिटोरियल बोर्ड में सुमित्रा नंदन पंजी शामिल थे, और एक इनकी के भाई जो थे, तो वो राजेंद्र शंकर, वो शायद इसको ऑपरेट करते थे। और ये ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट होता था, केवल स्टूडेंट्स को नहीं, पूरी पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट होता था। और इंस्टीट्यूट के अंदर जो जो चीजें एक्टिविटीज होती थी वो इसमें छपती थी। नेक्स्ट, ये उदय शंकर का अपना एक चित्र है, क्योंकि वो खुद भी परफॉर्म करते थे अपने इस इंस्टीट्यूट के अंदर। नेक्स्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आजकल जिस तरीके से हमारे शहर में धूम है दुर्गा पूजा महोत्सव की, तो इस शहर में दुर्गा पूजा 1939 में ही स्टार्ट हो गई थी। ये इस बात की झलक है। इस चित्र को देखिए आप गौर से, क्योंकि माँ आनंदमयी पाताल देवी में थी। पाताल देवी एक दुर्गा माँ का मंदिर है, और वो बहुत ज्यादा दुर्गा महोत्सव को बहुत ज्यादा महसूस करती थी। और दुर्गा का एक हफ्ते का पूरा वहां पर एक फेस्टिवल ये उदय शंकर डिजाइन करते थे, और आउटर पब्लिक के लिए केवल उसी समय उस एरिया में आना अलाउ होता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं था कि अल्मोड़े का कोई भी आदमी रानीधारा जाकर के इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था। इस हफ्ते के अंदर जब दशहरा का फेस्टिवल होता था, इस दशहरे के फेस्टिवल में वो पूरा शहर का शहर वहां उमड़ता था, और बाहर से बहुत ज्यादा गेस्ट यहाँ आते थे। नेक्स्ट, ये उदय शंकर का एक चित्र है। नेक्स्ट, अब इसके बाद इस अल्मोड़ा शहर से जुड़ी हुई एक विभूति और इसमें जुड़ती है हमारे साथ। इनका नाम है शंकर लाल शाह। वर्तमान में आज आप नहीं हैं, लेकिन 1-1.5 साल पहले तक के थे। आप सभी लोग इनसे परिचित रहे होंगे। आप हैं श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब के अध्यक्ष भी रहे। आप हैप्पी इंडियन क्लब के मेंबर रहे, जो चित्र मैंने आपको दिखाया। और हैप्पी इंडियन क्लब ने क्या करा, क्योंकि जब यहाँ शैडो प्लेस हुए, यहाँ की रामला हुई, शैडो रामला देखी, तो इनका एक यूथ का क्लब था। तो इन्होंने उदय शंकर से इच्छा जाहिर करी कि हम अपनी कुमाऊनी रामला जाकर के आपको दिखाना चाहते थे। यही वो बुजुर्ग हैं, इनका नाम है शंकर लाल शाह। इस चित्र में एक हमारे शहर की एक विभूति और है जो तीसरे कॉर्नर पर दिख रही है। ये है ब्रजेंद्र लाल शाह। ब्रजेंद्र लाल शाह नाम से भी सभी आप लोग परिचित हैं। शंकर लाल शाह तो बने राम, ब्रजेंद्र लाल शाह बने लक्ष्मण। बीच में एक जो है सज्जन, मतलब जो है ये मेल है, क्योंकि उस जमाने में लड़कियां नहीं बनती थी रामला में, तो ये है सुरेश भट्ट जी।
ये शायद मल्ली बाजार में रहा करते थे। तो इस तरीके का एक एटमोस्फेयर था। नेक्स्ट फिर से वही एक हमारे अपर सैली वाली एरिया, सॉरी रानी थाना वाली एरिया की एक्टिविटी है। इस चित्र में नरेश शर्मा एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर हमारे हिंदुस्तान के रहे हैं, वो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इस पूरी इस यात्रा में एक शब्द और आता है उदय शंकर की लाइफ में, मतलब अल्मोड़ा की से जुड़ा हुआ, इसका नाम है कल्पना। कल्पना शब्द का मतलब क्या है कि कल्पना उदय शंकर ने करी थी एक फिल्म की, कहाँ, अल्मोड़ा में, और सुमित्रा नंदन पंत ने उसके डायलॉग भी लिखे, गीत भी लिखे उस फिल्म के। हालांकि वो म्यूजिकल फिल्म थी, वो डांस फिल्म थी, तो उसमें डायलॉग की तो बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो गीत थे, सॉन्ग्स थे, वो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखे थे। और ये सारा इसकी प्लानिंग इस अल्मोड़ा शहर में हुई है। शंकर यहाँ से चले गए तो फिल्म कहाँ बनती, लेकिन 1948 में फिर ये फिल्म उन्होंने कंप्लीट कर दी थी। नेक्स्ट ये एक डांस का एक पैटर्न है, ये चित्र मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि एक यूनिक, मतलब इस डांस का नाम उदय शंकर ने रखा था ट्रिक डांस। इसको गौर से आप देखेंगे, 2 कैरेक्टर इसमें हैं इस तरीके का। ये भी एक डांस का पैटर्न है, और ज्यादातर वो थोड़ा सा जो हमारी धार्मिक कथाएं थी उनसे रिलेटेड डांस परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट ये आप सीधे मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, लंका दहन का एक सीन है। अब कुछ चीजें जो अल्मोड़ा से जुड़ती हैं, अल्मोड़ा से इसलिए मैंने इस चित्र को रखा है। ये तार है, क्योंकि उस जमाने में ऐसा व्हाट्सएप तो था नहीं सिस्टम, तो तार आया है उदय शंकर का चिरंजीव लाल शाह के लिए। तार किसके लिए आया है? जब उदय शंकर अल्मोड़ा से चले गए, क्योंकि अल्मोड़ा शब्द उदय शंकर के दिमाग में हर समय जुड़ा रहा। और इसमें एक चीज आप सीधे पढ़ रहे होंगे, आई कांट डू विदाउट यू।